हेलो स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय श्याम। आज हम लॉजिक गेट के न्यूमेरिकल का दूसरा पार्ट लेके आए हैं। ऐसे ही अपना एक पार्ट और आएगा, ठीक है। थोड़ी क्लासें धीरे धीरे हम लंबी स्टार्ट करेंगे ताकि अपना कोर्स जल्दी से रिकवर हो। चलिए सवाल चलते हैं, बड़ा प्यारा सवाल है। देखिए, तीन निवेशी पहले उच्च और फिर शून्य होने पर y का मान बताओ। देखिए, एक लॉजिक गेट दे रखा है ना, ये तो मेरे बच्चा एंड गेट है, ये अपना क्या है, नैंड गेट है। दो गेट हो गए ना। अब ये बोल रहा है कि तीन निवेशी हैं बेटा, इसमें देखो, एक दो तीन। अगर तीनों के तीनों निवेशी उच्च रखे जाए मतलब 1, तो आउटपुट क्या होगा। और तीनों के तीनों इनपुट जो है वो 0 रखे जाएं तो आउटपुट क्या होगा। तो चलो चेक करते हैं, आइए ना। पहले अपन तीनों को 1 रखते हैं, तो 1, ये रखा अपन ने 1, ये रखा अपन ने 1, सही है ना। अब आराम से देखना, ये गेट क्या करेगा, 1 और 1 को गुणा करेगा। तो 1 और 1 को गुणा करा तो 1 इंटू 1 बराबर 1, ठीक है ना। मतलब यहां 1 आएगा, यहां से 1 आ ही रहा है। ये गेट क्या करेगा, इस 1 को इस 1 से गुणा करेगा। तो अपन ने 1 को 1 से गुणा किया, क्या आया, 1। और बाद में नॉट लगा है तो y का क्या, 1 का बार हो जाएगा, मतलब कितना आएगा, 0। वापस देखो एक बार, 1 1 दिया अपन ने, 1 1 देने पर अपन को क्या मिला, 1 इंटू 1 मिला, ठीक है ना, है ना, 1 मिला। अब यहां पर भी 1 दे रखा है तो ये 1 आया, तो इसमें 1 गया, इसमें 1 गया। ये पहले क्या करेगा, 1 को 1 से गुणा करेगा, 1 आएगा, और ये उल्टा हुआ तो 0। मतलब कि तीनों उच्च देने पर हमें 0 मिला। इधर आ जाओ, अब तीनों 0 देते मेरे बच्चे, 1 2 और ये 3। ये क्या करेगा, 0 को 0 से गुणा करेगा, तो बाहर आउटपुट क्या आएगा, इसमें 0 इंटू 0 बराबर 0। अब इसके अंदर क्या है, इधर भी 0 जा रहा है, इधर भी 0। तो पहले ये 0 को 0 से गुणा करेगा, तो बराबर में कितना आएगा, 0, ठीक है ना। अब नॉट लग रहा है, नॉट लग रहा है तो ये 0 का उल्टा कर देगा, और 0 का उल्टा मेरे बच्चे कितना होता है, 1। तो इसका मतलब हुआ, अगर आप तीनों उच्च यानी 1 रखोगे तब तो 0 मिल रहा है, और यदि आप तीनों 0 रखोगे तो 1 मिल रहा है। तो सही उत्तर अपना क्या हो गया, डी। क्लियर बात। चलो अगला सवाल देखते हैं। सवालों पर बड़ा ध्यान देते चले, हमने ज्यादा सवाल नहीं लेकिन अच्छे सवाल दिखाने की पहले कोशिश की गई है। आइए जरा इसको देखें, अच्छा सवाल है ये भी। ये एक गेट परिपथ दे रखा है, आपसे बोला गया है कि यदि ये a और b है तो y का मान क्या होगा। मेरे बच्चे समझना, बड़ा सिंपल सवाल है, देखने में जरूर आपको टफ लगे परंतु बड़ा है सिंपल। आ जाओ, देखो पहले आपने a दिया, तो यहां से इसके अंदर a आया, तो यहां तो a आएगा, ठीक है ना। फिर जरा चेक करें, यहां से अपन ने b दिया, तो ये नॉट गेट है, तो यहां पर कौन आएगा, b का बार, सही बात। अब ये अपना एंड गेट है, तो एंड गेट क्या करेगा, a और b बार को गुणा कर देगा, तो यहां पर आएगा a b का बार, सही बात। अब आ जाओ, ये b आया इसके अंदर, तो यहां पर आएगा b, ठीक है सर, b आ गया। यहां से a आएगा, और यहां नॉट लग रहा है ना, तो यहां आकर क्या हो जाएगा, a का बार हो जाएगा। ये क्या करेगा, इन दोनों को गुणा करेगा, तो मेरे पास क्या आएगा, a बार b। अब ये इधर गया और ये इधर गया, अरे ये तो और गेट है, तो और गेट इन दोनों को आपस में क्या करेगा, जोड़ देगा। जोड़ देगा तो बाहर कितना मिलेगा मेरे बच्चा, ए बी का बार, ठीक है, प्लस ए बार बी। ये लो, बताओ। मतलब सर्किट देख के एक बार आपको कंफ्यूज हो सकता है कि हाँ जी यार सवाल अटका, पर मेरी बात माने, आप तरीके समझे तो आपको समझ में आ जाएगा। चलो अगला सवाल देखते हैं बेटा। दिए गया परिपथ है, अभी भी इसमें अपन को क्या बताना है, आउटपुट बताना है। तो मेरे बच्चे ध्यान देना, सेम इसके जैसा सवाल है ये। चलिए नंबर 10 वाला सवाल चेक करते हैं। आइए, सर्किट बना रखा है अपन ने ना, तो देखो ए और बी, तो ये क्या है, ये वाला गेट देखना, ये एंड गेट है। तो ये पहले क्या करेगा, ए को बी से गुणा करेगा। फिर आ जाओ, फिर नॉट लग रहा है, नॉट लग रहा है तो अपने पास आ जाएगा ए बी का बार। अब आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूं,
अगर हम चाहें तो इस बार को तोड़ें, इस बार को अगर तोड़ दें तो ये गुणा की जगह प्लस हो जाएगा। सर कैसे? देखो, ए का बार प्लस बी का बार, ये अपन ने पहले बताया आपको। आ जाओ, यहां से सी आया तो सी ये नॉट गेट है, तो ये क्या बन गया? सी का बार। अब मेरी बात सुनना अच्छे से। अरे बच्चा, ये तो अपना और गेट है, तो ये यहां से आने वाला और यहां से आने वाले दोनों को जोड़ देगा, और जोड़ेगा तो बाहर क्या मिलेगा? देखो, ये आया ए बार प्लस बी बार, और इसको भी जोड़ देगा तो प्लस का सी बार। तो मेरा आंसर हो गया ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार, जो कि सही ऑप्शन था अपना सी, ए बार बी बार प्लस सी बार। बड़ा अच्छा, बड़ा प्यारा सवाल है, आराम से समझते हुए देख के चलना मेरे बच्चे। चलो, अब अपन बात कर रहे हैं तीसरे की। ये भी कुछ ऐसा ही सवाल है ना। बताइए दिया गया गेट कौन सा है? तो अगर आपको पता है, अगर ए और बी दे और आउटपुट में ए इंटू बी मिले, तब तो एंड गेट हो जाएगा। तो सुनो, चेक करते हैं। यहां से आया ए, तो यहां पर क्या आएगा मेरे बच्चे? ए का बार। यहां से आया बी, तो यहां पर क्या मिलेगा मेरे बच्चे? बी का बार। अब सुनना, ये क्या करेगा? ए और बी बार वाले पार्ट को जोड़ेगा। लो सर, जोड़ दिया, ए बार प्लस का बी बार। अब सुनना अच्छे से, ये नॉट है ना, बार आएगा ना, ये नॉट है ना, ये नॉट क्या करेगा? इस पूरे पे बार लगा देगा। आराम से समझना, 2 मिनट में सवाल समझ में आ जाएगा आपको। ए बार प्लस बी बार और फिर पूरे का बार, सही है ना? ये आया, इस पर भी बार लगा दिया। अब मैंने क्या बताया था आपको? जब भी बार टूटेगा तो प्लस का क्या हो जाएगा? डॉट, और बार टूटे तो डॉट का क्या हो जाएगा? प्लस। तो लीजिए, बार तोड़ दो। ए बार पहले था, एक और लग गया, बीच में डॉट आ गया। आ जाओ, बी बार पहले था, इस पर भी बार आ गया। अगर ए पे डबल बार है तो ये बन गया ए, बी पे डबल बार है तो ये बन गया बी। अब आप देख लो, इनपुट ए और बी देने पर आपको आउटपुट क्या मिला? ए बी मिला। और आप जानते हैं, इनपुट ए और बी को देने पर अगर आउटपुट गुणा हो रहा है तो 100% गारंटी वो एंड गेट है। बताओ, बड़ा सिंपल सवाल था, बस आपको तरीका दिमाग में होना चाहिए, इसलिए आप इस क्लास का रिवीजन करके उन तरीकों को अच्छे से सीख सकते हैं। ठीक है, चलो आ जाओ, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल जो है ना, वो थोड़ा अलग तरीके का है ना। आप मेरी बात को जरा अच्छे से समझना। ये चीज के लिए अपन से क्या बुलाया? आपको एक सर्किट डायग्राम देगा, आपको 4 ऑप्शन में 4 सत्यता सारणी देगा। अब आप क्या करें, इसमें वैल्यू रख के चेक करो, ठीक है? और नहीं तो मेरे पास एक तरीका और है, जरा उस पर ध्यान दो। आ जाओ ना, एक सर्किट डायग्राम देके बोला कि इसकी सत्यता सारणी बनाओ। तो ए और बी तो इनपुट है, तो बच्चा ए बी 0 0 0 1 1 0 1 1, ठीक है ना? और आउटपुट में क्या रखा? सी, जिसको अपन चाहे तो वाई भी बोल सकते हैं। अब ये बोल रहा है कि इनको यहां रखने के बाद जो सी आए वो यहां लिखो। तो आप मेरी बात को सुनना, मैं आपको दूसरे तरीके से समझाता हूं, ठीक है? आ जाओ, देखो, यहां से आया ए, ये ए यहां तो ऐसे गया, तो यहां पहुंचा हमारे पास क्या? ए, सही बात है ना? आ जाओ, यहां से ये ए इधर भी आएगा, तो ये क्या बन जाएगा? ए का बार। तो यहां पहुंचा ए का बार। आपके कहने पर मैं रिपीट करूं एक बार, देखो, यहां से आया ए, तो यहां ए पहुंचा, ये ए इधर भी गया, तो नॉट गेट लग रहा है, तो ए का क्या बन गया? बार। अब आओ इधर 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 आओ, बी, यहां से आया बी, तो यहां बी आएगा मेरे बच्चे, और ये बी जो है ना, ये ऐसा का ऐसा ऊपर भी जाएगा, तो इधर भी बी आएगा। सही बात। अब आ जाओ, देखो ये गेट क्या करेगा। आप देखो बेटा जी, ये तो नैंड गेट है। सर आपको कैसे पता ये नैंड गेट है? पीछे की लाइन सीधी है, पीछे की लाइन सीधी है, आगे नॉट लग रहा है, नॉट लग रहा है। तो ये क्या करेगा? सुनना, पहले ये ए और बी को गुणा करेगा और फिर बार लगा देगा। तो बाहर देखो क्या निकलेगा, ए को बी से गुणा करा और फिर अपने ऊपर बार लगा दी। इधर आ जाओ, ये क्या करेगा? ए बार को बी बार से गुणा करेगा और फिर बार लगा देगा। तो इधर आ जाओ, ए बार को बी बार से या बी से गुणा करेगा
ठीक है ना, और फिर इसके ऊपर क्या लग जाएगा, बार। सवाल अच्छा है, इसलिए आराम से समझिएगा। मैं रिपीट कर देता हूं, यहां से ए आया, यहां से गया, तो ये नॉट गेट की वजह से ए बार हो गया, ठीक है। यहां से बी आया तो यहां पर भी बी गया और यहां पर भी बी गया। ये क्या करेगा, ए को बी से गुणा करके बार लगा देगा। ये क्या करेगा, ए बार को बी से गुणा करके फिर बार लगा देगा। अब आ जाओ, अब आते हैं इधर सी। ये कौन सा गेट है मेरे बच्चा, अरे सर ये तो एंड गेट है। अरे तो एंड गेट इसको और इसको गुणा कर देगा, तो मेरे पास सी कितना आया चेक करना। सी मेरे पास आया ए इंटू बी, इस पूरे का बार, इसको ब्रैकेट में बंद करो, एक तो ये आ गया और एक ये आएगा यहां पर, तो इनटू में आ जाओ, ये आया ए बार बी और फिर पूरे का बार, ये लीजिए। अब हमारे पास सी का मान निकल के आ गया मेरे बच्चे, जरा ध्यान दें, ए डॉट बी का बार, सही बात है ना, और गुणा में क्या आ गया मेरे बच्चा, ए बार डॉट बी और फिर पूरे का बार, सही है। अब आ जाओ, अब आप मेरी बात पे ध्यान देना अच्छे से। अब मान रख के देखो, देखो ए का मान 0, बी का मान 0। देखो ए का मान रखोगे 0, बी का मान रखोगे 0, 0 इंटू 0 होगा और 0 का उल्टा 1, तो ये तो 1 हो गया। इधर आ जाओ, यहां लिखें 0, 0 का बार क्या हो जाएगा मेरे बच्चा, 1। ये क्या है 0, तो 1 इंटू 0 करोगे तो कितना आएगा 0, और 0 का उल्टा क्या हो गया 1। मैं रिपीट कर रहा हूं, आप एक बार से पता लगा लेना। आ जाओ, 0 0 है तो अपन ने रखा है, इसके अंदर रख के देखते हैं एक बार, जरा ध्यान देना अच्छे से। मैंने ए का मान रखा 0, बी का मान रखा 0, 0 इंटू 0 0 और 0 का उल्टा 1, तो इसका मान हो गया 1। ए का बार है तो मतलब 0 का बार हुआ 1, इसका मान केवल 0, तो 1 इंटू 0 0 और 0 का उल्टा 1, ये 1 ये 1, तो ये वैल्यू 1 के बराबर आएगी। चलो अब ये रख के देखते हैं, ए का मान 0 है, बी का मान 1 है। चलो ए का मान रखा 0, बी का मान रखा 1, तो 0 इंटू 1 कितना हो मेरे बच्चा 0, और 0 का उल्टा 1, तो ये तो अभी भी 1 है। आ जाओ यहां रखते हैं, एक क्या है 0, 0 का उल्टा क्या हुआ 1, तो ये तो 1 हो गया। बी का मान क्या है 1, 1 इंटू 1 करा तो 1, और 1 का उल्टा कितना पूरा 0, तो ये 1 है, ये 0 है, तो ये 0 हो गया। आपको बस यहां रख के चेक करना है। चलो वापस शुरू करते हैं, इसमें देखते हैं, रखते हैं इधर 1, ए का मान 1 है, बी का मान 0। आ जाओ, ए का मान 1, बी का मान 0, यानी कि 0, 0 का उल्टा 1, तो अभी भी ये 1 है। आ जाओ, ए का मान 1, 1 का उल्टा करा तो 0, तो ये 0 हो गया। और बी कितना है 0, 0 इंटू 0 कितना हो हमारे पास 0, और 0 का उल्टा 1, इसका मतलब 1 इंटू 1 आ गया। ये लो, एक और देखिए मेरे बच्चा, 1 1 है, ए का मान 1, बी का मान 1। अब सोचो ए का मान 1 हो गया, बी का मान 1, तो ये पूरा 1 हो गया, और 1 का उल्टा 0। अगर ये 0 हो गया, अगर ये 0 हो गया पूरा, तो 0 को आप किसी से भी गुणा करो 0 ही आएगा। ये लो, सत्यता सारणी निकालने का तरीका हो गया। ऐसे सवाल जो है, मान लीजिए कोई एक आता है तो अपन आसानी से लॉजिक गेट में सवाल कर सकते हैं। हम सवालों को केवल एक सिंपल रूप में ध्यान ना रखें, ये जरूर याद रखें कि ये टॉपिक आपके बीएससी वाले पार्ट में जोड़ा गया है, तो सवाल भी बीएससी लेवल तक के देगा। क्लियर मेरे बच्चे? आ जाओ, एक और देखिए, दिए गए परिपथ की सत्यता सारणी बनाओ, है ना। इस परिपथ की सत्यता सारणी बनानी है तो यही वाला तरीका यूज करेंगे। आ जाओ मेरे बच्चे, एक दो बार आप अच्छे से देखेंगे ना तो आपको सवाल अच्छे समझ में आएगा। आ जाओ, देखो यहां से आया ए, तो यहां पर क्या बन जाएगा ए का बार। यहां से आया बी, तो यहां क्या बन जाएगा बी का बार। क्लियर? अब देखना, ये क्या करेगा, ये वाला, ये पहले ए बार और बी बार को गुणा करेगा और फिर बार लगा देगा। क्या मतलब सर? पहले ए बार और बी बार को गुणा करा और फिर क्या लगा दिया, बार। अब आप चाहो तो इसको सॉल्व कर सकते हो। सर कैसे करें? देखो, इस पूरे बार को अगर तोड़ेंगे तो ये
डॉट का प्लस हो जाएगा। आ जाओ, इस पर एक बार लग रहा है, इसके टूटने से एक बार और लग जाएगा, और यहाँ क्या लग जाएगा, प्लस, और ये हो जाएगा बी का बार बार। आप जानते हैं ए का डबल बार मतलब ए, और बी का डबल बार यानी कि बी। बस इसका मतलब ए बी निकलेगा, तो y बराबर है ए प्लस बी। चलो जोड़ना है, तो y बराबर हो गया मेरे बच्चा ए प्लस बी। रखो इसके अंदर, 0 0 रखा तो 0, 0 1 रखा तो 1, 1 0 यानी कि 1 प्लस 0 तो 1 ही आएगा, और 1 1 रखा तो 1 प्लस 1 यानी उच्च वोल्टा प्लस उच्च वोल्टा, तो ये भी कितना आएगा, 1 आएगा। तो ये अपने कुछ सवाल थे, आप जरा इनको अच्छे समझें, और अगली क्लास के अंदर अपन इस टाइप के सवाल करेंगे, इनकी संभावना ज़्यादा आने की है, क्योंकि ये टाइम खाते हैं, और आप जानते हैं आरपीएससी आजकल आपको सवाल ऐसे दे रही है जिसमें टाइम लगता है। तो स्टूडेंट, अब मिलते हैं अपन अपनी अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय श्याम।